Devin, for inviting me, and it's a great privilege and pleasure to share the living word of God, because our God is a loving God and living God. हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। उसने कहा है यूहन्ना 4:48 में, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे, unless you see signs and wonders, you will not बिलीव। तो आप अभी जो बैठे हुए हैं रात को ये प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, तो एक्सपेक्ट ए मिरेकल। आपकी जो भी आवश्यकताएं हो, ऐसा लग रहा हो आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपकी नौकरी में, आपके सामाजिक सिचुएशन में कि असंभव है, परंतु हमारा परमेश्वर यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला है। मरकुस 10:27 में उसने कहा है, क्या वो मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद द ग्रेट एंड ग्रेशियस ग्लोरियस गॉड ऑलमाइटी। धन्यवाद यीशु का। तो वो यीशु मसीह सदैव चमत्कार करने के लिए उत्सुक है। ये उसका चमत्कार है, ये उसकी कृपा है, उसकी दया है कि आज हम लोग इस भूमि में जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही है। कई लोग, वो हमारे समाज के लोग, हमारे अगुए प्रभु के पास चले गए, परंतु हमको क्यों प्रभु ने जीवित रखा है? भजनकार भजन संहिता 118:17 में कहता है, मैं ना मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और उसके अद्भुत काम का, परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करता रहूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। आज आपको यीशु ने जीवित रखा है, क्यों? उसकी महिमा करने के लिए, उसके अद्भुत कामों को बताने के लिए। भजन संहिता 96 और उसका 3रा वचन बड़ा सुंदर वचन कहता है। भजन संहिता 96 और उसका 3रा वचन, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हालेलुया। आज रात को हम लोग वो जमा हुए हैं कि उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें। और मैं एक बड़ी सुंदर अद्भुत प्रतिज्ञा, द प्रॉमिस ऑफ एवरलास्टिंग एवर लिविंग गॉड, आई वांट टू रिमाइंड यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर इन दिस ट्रबलसम turbulent times that we are living in. Remember what he has promised. निर्गमन की किताब 23वां अध्याय और 27वां वचन। मैंने जब ये वचन पढ़ा और यीशु ने मुझे ये वचनों का प्रकाश दिया, मेरा दिल इतना आनंदित हो गया। हालेलुया। मैंने आज तक ऐसा मतलब इस विषय में वचन नहीं सुना था, और यीशु ने बहुत सुंदर मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दिया। लिखा हुआ निर्गमन 23 और उसके 27वें वचन में, जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं यहाँ पर, जितने लोगों के बीच में जाएंगे। आप हो सकता है अपने ऑफिस जा रहे हो, अपना अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस जा रहे हो, काम की जगह जा रहे हो, अपने दुकान, अपने व्यापार में, ऑफिस में जा रहे हो, या आप पड़ोस में रह रहे हो। आपके इस दुनिया में रहते हुए हमें दुष्ट और बुरे लोगों का सामना करना पड़ता है, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो। इसलिए पौलुस कहता है 2 थिस्सलुनीयों 3रा अध्याय 2 वचन में कि सब में विश्वास नहीं, और उसको विनती करता है कि मेरे लिए प्रार्थना की जाए कि मैं दुष्ट और बुरे लोगों से, टेढ़े लोगों से सुरक्षित रहूं। भजन संहिता में भी दाऊद कई भजनों में कहता है कि छली मनुष्यों से, और जो मेरे विरोधी है, मेरे शत्रु है, जो मेरे दुश्मन है, मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है वो छुड़ाने के लिए सामर्थी है। यिर्मयाह 15:21 में लिखा हुआ है, आई विल डिलीवर यू फ्रॉम द हैंड ऑफ द विकेड and I will redeem you from the grip of the terrible.
मैं दुष्ट के हाथों से छुड़ा लूंगा और क्रूर लोगों के पंजों से तुझे निकाल लूंगा, खींच के निकाल लूंगा। मेरे प्रियो, आज ये वचन इतना सुंदर वचन है। आज हम बीमारी से डर रहे हैं, आज हम दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट की शक्तियों से, बुरे लोगों से, विरोधियों से डरते हैं मेरे प्रियो। परंतु आज हम देखेंगे कि बाइबल में क्या हुआ था। परंतु उससे पहले मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव रोचक बताना चाहूंगा, रोमांचकारी अनुभव। जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, नॉर्थ इंडिया में कॉलेज था, वहां बहुत ही कम लोग यीशु मसीह को जानते थे। मैं जिस शहर में पढ़ा वहां हर आधे किलोमीटर में एक आइडल रहता था और लोग वहां पर रुक रुक के प्रणाम करते, उपासना करते थे। मेरे प्रियो, ऐसा सिचुएशन में मैं वहां हॉस्टल में रहा और हॉस्टल में जब मैं सुबह उठ के बाइबल पढ़ता तो 3 सीटर रूम थे और मतलब पूरा हॉस्टल का पूरा फर्स्ट ईयर लोगों का ब्लॉक था। तो मेरे रूम पार्टनर्स और आजू बाजू के कमरे वाले आते जाते देखते, अरे सुबह से क्या पढ़ता है करके। तो देखा, अरे पूछा मेरे से क्या पढ़ता है, मैं बोला ये बाइबल है। फिर उनको बड़ा आश्चर्य लगा, बाइबल पढ़ता है क्या, बाइबल क्या है। मैं बोला ये प्रेम की किताब है, प्रेम पुस्तक है, गॉड्स लव लेटर टू द ह्यूमन बीइंग्स। तो बड़े आश्चर्य करते। और फिर जैसे वीकेंड से रहता, संडे के सैटरडे को, तो वो लोग सिनेमा जाना चाहते, फिल्म देखना जाना चाहते, मूवीज में मुझे भी आमंत्रित करते, चलो चलो बाहर चलते हैं शराब पीने के लिए। मैं मना करता, नहीं 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 नहीं। और उनके साथ में ज्यादा घुलता मिलता नहीं, क्योंकि वो जोक्स और अन्य अन्य ऐसे ही बकवास और ये वो बातें करते थे टाइम वेस्ट की। तो मैं उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताता था। बाइबल पढ़ना और प्रेयर करना ऐसा, और अपनी पढ़ाई करना। तो वो मेरे से चिढ़ने लगे, मुझसे नफरत करने लगे, अरे ये कैसा आदमी है करके। और एक दिन मेरा सामने रूम में जो रहता था वो अमरावती का था। वो एक दिन उसने ग्लास लाया और उसमें शराब थी। वो बोला, अरे पी इसको। मैं बोला, नहीं शराब मैं नहीं पीता हूँ। बोला, नहीं नहीं पी, बहुत अच्छा है, लगेगा टेस्टी है। मैं बोला, नहीं नहीं सॉरी, नहीं पीऊंगा। उसको बड़ा खराब लगा। और कुछ दिन बाद सुबह के समय जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मिठाई का डब्बा ले आया मेरे लिए, और वो मेरे कमरे में आ रहा है, मैं अपनी टेबल कुर्सी में पढ़ रहा हूँ यहाँ बाइबल। अचानक से देखा वो मिठाई डब्बा लेके आ रहा है। वो बोला, सैमुअल सैमुअल, मैं तेरे लिए मिठाई लाया हूँ। उसे मालूम था मैं मिठाइयाँ पसंद करता हूँ। तो मैं सोचने लगा, अरे आज ये मेरे को तंग करने वाला लड़का आज मिठाई का बॉक्स लेके आ रहा है, स्वीट बॉक्स लेके आ रहा है। तो जब वो पास आने लगा तो मैंने देखा वो मिठाई के डब्बे से कॉकरोच निकल रहा है। बंद मिठाई का डब्बा था, उसमें से कॉकरोच निकल रहा है इतना बड़ा। मैं तुरंत समझ गया और मैंने बोला, अरे धीरे देख, कॉकरोच कॉकरोच। वो डर गया, उसके हाथ में चढ़ने लगा कॉकरोच। उसने छोड़ दिया, एकदम गिरा दिया स्वीट बॉक्स को, वो मिठाई के डब्बे को, और भाग गया, चला गया। कितना सुंदर वचन है जो हमने पढ़ा निर्गमन 23:27 में, जिन लोगों के बीच में तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। वो मेरा विरोधी, वो मेरा शत्रु, वो पीठ दिखा के, मिठाई का डब्बे में कोई मिठाई नहीं थी, कॉकरोच था। कॉकरोच वो मेरे को मेरे सामने मुंह के लाना चाहता था, मेरे को खिलाना चाहता था। परंतु उससे पहले ही बंद वो मिठाई के डब्बे से यीशु मसीह की सामर्थ्य ने वो कॉकरोच को आज्ञा दी निकल करके, और उसके हाथ में जो लारा था उसके हाथ में चलने लगा। वो छोड़ के भागा, पीठ पीछे भागा। कितना सुंदर वचन है। भजन संहिता 23:5 में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। He prepares a table before us in the front of our enemies। क्या आज आप
दुश्मनों का, विरोधियों का, आपका बैरियों का सामना कर रहे हैं, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ले लीजिए मेरे प्रियो। और उसके बाद से उसने ये बात दूसरे लोगों को भी बताई थी कि मैं आज ऐसा करने वाला हूं। वो लोग पूछे क्या हुआ, वो बताने लगा, रे 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 वो तो कॉकरोच बंद मिठाई के डब्बे से निकल गया और मेरे वो हाथ में आ गया। वो डर गए। सैमुएल जिस परमेश्वर की उपासना करता है, जो बाइबल पढ़ता है, इट हैज गॉट पावर, वो ऑसम पावर है, वो सर्वशक्तिमान, कोई अद्भुत और लौकिक शक्ति है, सामर्थ है उस यीशु मसीह में, उस बाइबल में जो सुबह सुबह वो पढ़ता है। उसके बाद वो मुझसे नफरत नहीं करके मेरे से रेस्पेक्ट करने लगे, मेरे को इज्जत देने लगे। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके पड़ोस में ऐसा कोई हो, या आपके ऑफिस में आपके कलीग्स, आपका बॉस आपको तंग कर रहा हो। आप आनंदित रहें, ये वचन को मान ले, परमेश्वर आपने वादा किया है, भय भर दूंगा। और एक और हम देखते हैं, लोग जादू टोना और दुष्ट की शक्तियों से ओ एकदम परेशान हो जाते हैं। ये मुझसे जलता है, वो मुझसे ईर्ष्या रखता है, उसके कारण उसने कोई जादू कर दिया है, टोना कर दिया है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में जिस प्रकार से लिखा हुआ है, ना कोई तंत्र मंत्र याकूब के खिलाफ, हमारे खिलाफ काम नहीं करेगा। सब कुछ निष्फल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। मैं एक सुंदर उदाहरण बताना चाहता हूं, वो एक लिविंग टेस्टिमनी है, जीवित गवाही है। हॉस्टली में लड़के लोग प्लान चिट करके खेलते हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि जो मरी हुई आत्माएं हैं, जिन्होंने आत्महत्या की, जिन्होंने मर गए, तो उनकी आत्माओं को वो बुलाते हैं और फिर पूछते हैं अपने जीवन के बारे में कि हमको नौकरी कब मिलेगी, कौन से शहर में रहेंगे, कौन से देश में रहेंगे, हम किससे शादी करेंगे, कब हमारी शादी होगी, ऐसा करके। तो 3 सीटर रूम में मेरा जो रूम पार्टनर था, बड़ा एक प्रकार का गुंडा था। वो सब सीनियर हमारे कॉलेज के, उनसे दोस्ती था, और सिगरेट शराब वो सब पीना। और वो रोज रात को, मेरे घर में आदत है, हम लोग 10 बजे सो जाते हैं, परंतु वहां कॉलेज में के हॉस्टल में, इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में 2-3 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं था। तो वो मेरा जो रूम पार्टनर था, वो क्या करता था, अपने दोस्तों को बुला लेता था और सीनियर्स को बुला लेता था, और वो लोग प्लान चिट खेलते थे, आत्माओं को बुलाते थे, मरी हुई आत्माओं को अपना भविष्य जानने के लिए। सिगरेट पीते हुए, गुटखा खाते हुए, मजाक करते हुए। और मैं बड़ा सेंसिटिव, लाइट जलने से, आवाज आने से मेरे को नींद नहीं आती, और दूसरे दिन मेरे को कॉलेज अटेंड करना पड़ता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई थोड़ी टफ रहती है। अगर आप कॉलेज में क्लास में नींद आती रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक क्लास में समझ में नहीं आया तो उसके आगे की क्लास में भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उससे ही रिलेटेड रहता है। तो मैं प्रार्थना करता, यीशु मुझे मीठी नींद दीजिए। और एक बार की बात है, मैं परेशान हो गया, ये प्लान चिट खेल रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, और बुला रहे हैं आत्माओं को कि हमारी शादी कब होगी, हमको कब नौकरी लगेगी। ऐसा करके मैं आंख बंद करके क्या करता, किसके रूम में और दूसरे जाता, कोई नहीं, वहां तो सब अविश्वासी, मैं ही अकेला एक विश्वासी विटनेसिंग मसीह था वहां। और मैं प्रार्थना करने लगा, यीशु आपने कहा है वो गिनती 23 में, नंबर 23 में, No, there shall be no sorcery, no divination against the people of God. जादू तंत्र मंत्र कोई भी काम नहीं करेगा। गिनती 23 के अनुसार पिता ये आत्माएं आए नहीं। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा। और मेरे प्रियो, वो लोग 2 बजे से चालू किए बुलाना, उस दिन आया ही नहीं। दूसरे दिन फिर से रात को फिर से बुलाए।
तब भी मैं प्रार्थना करता रहा, यीशु का नाम अद्भुत नाम, शक्तिशाली नाम, सामर्थी नाम, हालेलुया। यीशु का नाम है अद्भुत नाम है, यीशु का नाम है अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यार नाम है, सबसे बड़ा नाम है, सर्वशक्ति नाम है, सबको ये नाम लेना है। यीशु का नाम है अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यार नाम है। केवल मेरे पास मनी यीशु को प्रार्थना करने का उपाय था। भजन संहिता 50:15 में यीशु ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं संकट में था, रात के 2-2:30 बज रहे हैं और ये लोग आत्माओं को बुला रहे हैं, आए नहीं, उनको डिसअपॉइंट कर दीजिए, निराश कर दीजिए, व्याकुल कर दीजिए, भयभीत कर दीजिए, वो भाग जाएं। और मेरे प्रियो, तीसरे दिन वो लोग कहने लगे, यार यहाँ आत्मा आती नहीं है, इधर ये कमरे में आती नहीं है, नहीं बैठते हम यहाँ। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद से मैं मीठी नींद सोया। भजन संहिता 4:8 में लिखा हुआ है, वो अपनी मीठी नींद अपने बच्चों को यूं ही दान देता है। क्या आज आप नींद नहीं आने से परेशान है? क्या आपके शरीर में दर्द होता है? याद रखिए, यीशु का सामर्थी चंगाई भरे हाथ आपको छुएगा। ब्रदर राव, आपकी जो शारीरिक कमजोरियां है, प्रभु कह रहा है, मेरी सामर्थ तुझे छू लेगी और तेरी निर्बलता में मैं तुझे सामर्थ दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, बाइबल में अगर पढ़ेंगे मरकुस 5वां अध्याय 10 से 23 तक, वहां लिखा हुआ है, एक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति जो कब्रों में रहता था, अपने शरीर को मारता कूटता था, जंजीरों से भी उसको बांधा जाता, परंतु वो बंधा नहीं रहता था। वो व्यक्ति जब यीशु को आते हुए देखा, वो डर गया। उसके अंदर जो दुष्टात्माएं थी डर गई। वो कहने लगी, अरे तू हमें, यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र, क्यों तू हमें सताने आया है, निकालने आया है? और यीशु ने आज्ञा दी, निकलो। उन्होंने परमिशन लिया कि क्या हम वो सूअरों के में झुंड में जाए? तो लिखा हुआ है मरकुस की किताब 5वां अध्याय 7वां वचन में, जीसस गेव देम परमिशन। क्या आज आप भयभीत हैं, व्याकुल हैं कि जादू टोना आपके विरोध में किया जा रहा है? याद रखिए, जब तक यीशु मसीह परमिशन ना दे, तब तक कुछ भी उनका निशाना नहीं लग सकता आपके जीवन पर, आपकी नौकरी पर, आपके घर पर, आपकी आर्थिक दशा पर। नो वेपन फॉर्म अगेंस्ट यू shall prosper. Every tongue that rises against thee in judgment you will condemn. जो भी हथियार तेरे विरोध में बनाए जाएं, वो सफल नहीं होंगे। ओ, आप प्रबल होंगे, आप अपने शत्रुओं पर प्रबल होंगे। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिए कि आज आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, बीमारी रूपी शत्रुओं का, याद रखिए एक जीवित गवाही है। आज वो प्रभु की दासी डॉडी ऑस्टिन अमेरिका में ह्यूस्टन शहर में रहती हैं। वो पास्टर जोएल ऑस्टिन की मम्मी है। उनको 1981 में लिवर का कैंसर हो गया और आखिरी स्टेज था। डॉक्टर ने बोला कुछ ही हफ्ते तक आप जीवित रहेंगी, कीमोथेरेपी ले या ना ले, आप कुछ ही दिनों की, कुछ ही हफ्तों की मेहमान हैं। डेथ सेंटेंस उन पर जारी हो गया, परंतु इन्होंने डॉक्टर की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं रखा। उन्होंने कहा, ये वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है, भजन संहिता 107:20 में, उसने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा कर दिया। ओ, बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। यशायाह 53:5 में यीशु मसीह ने कोड़े खाए, 39 कोड़े, एक एक कोड़े में 9 लड़ियां होती थी, हुक रहते थे लोहे के, और एक मार से पूरा वो पीठ जो है छलनी हो जाती थी। इसलिए भजन संहिता 22:17 में दाऊद राजा कहता है यीशु मसीह के बारे में लिखते हुए
कि मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूं। यीशु मसीह को इतना मारा गया, उसकी हड्डियां दिख रही थी, हिज बोन्स वर विजिबल। उसका मांस टुकड़े टुकड़े क्यों हुआ? आपकी चंगाई के लिए। डॉडी ऑस्टिन रोज उठ के प्रार्थना करने लगी, ये वचन दोहराने लगी, आपका वचन तलवार है। इफिसियों 6वां अध्याय 17वां वचन कहता, द वर्ड ऑफ गॉड इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। जो परमेश्वर का वचन है वो आत्मा की तलवार है। मेरे प्रियो, इस कोरोना काल में हम लोग युद्ध में हैं, आत्मिक युद्ध में हैं। हमें सब हथियार को बांध लेना है, और सबसे बड़ा अटैकिंग हथियार कौन सा है? तलवार। और वो क्या है? परमेश्वर का वचन। द वर्ड ऑफ गॉड इज द बेस्ट शार्पेस्ट वेपन अगेंस्ट ऑल द इविल। हालेलुया। इफिसियों 6वां अध्याय 17वें वचन के अनुसार तो उन्होंने रोज यीशु के वचनों को याद करना, उनको क्लेम करना चालू किया। और मेरे प्रियो, कुछ महीनों बाद ऐसा लग रहा था कि वो इंप्रूव नहीं हो रही, और बदतर होते जा रहा है, हालत कमजोर होते जा रही है, वेट घटता जाता है, घट रहा है, और सिम्टम्स और भी बढ़ रहे हैं। परंतु वो वचनों को, बाइबल के वचनों को, लिखा हुआ है नीति वचन 4:20 से लेके 23 वचन तक, हमारा ये परमेश्वर का जीवित वचन द बेस्ट मेडिसिन, अच्छी, सबसे अच्छी बढ़िया दवाई है। उसे रोज खा ले, रोज ले ले, आप मजबूत होंगे, आप ताकतवर होंगे, आप इजरायलियों के समान होंगे। जैसा भजन संहिता 105:37 में लिखा हुआ है, उसमें से कोई भी निर्बल नहीं था, दुर्बल नहीं था। वो भीड़, लाखों की भीड़ थी, और एक मुसाफिर की नाई निकल रहे थे मिस्र की गुलामी में से, यात्रा में जा रहे थे। कई प्रकार के सांप थे, कई प्रकार के जीव जंतु होंगे, बीमारियां और ठंड, बरसात, गर्मी, इस सब के बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हें मजबूत रखा। वो इनमें से एक भी दुर्बल नहीं था। भजन संहिता 105:37 में आपके लिए भी यीशु मसीह प्रतिज्ञा कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, फियर नॉट, डू नॉट वरी, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और आज उनकी उम्र करीब 84 इयर्स हो गई है, आज भी वो जीवित है। कहा 1981 में उनको कैंसर का रोग हुआ था, और आज कितने साल हो गए, 40 साल से ज्यादा हो गए, जिंदा है। और वो कहती है, मैं ये क्लेम कर रही थी भजन संहिता 91:16 के अनुसार, Oh, with long life I will satisfy you and show you my salvation. क्या आज आपके रिश्तेदार, क्या आप डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बोल रहे हैं कि कुछ ही दिन के आप मेहमान हैं? निराश नहीं होइए, जीवन और मृत्यु यीशु मसीह के हाथ में है। वो हमको मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 68:20 में लिखा हुआ है, वो मृत्यु से भी बचाता है, और अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां उसके हाथ में है, यीशु के हाथ में है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18वें वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आज वो जीवित है, और डॉडी ऑस्टिन गवाही देती हैं कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, ठीक कर दिया। लाइलाज कैंसर की बीमारी से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, परंतु वो डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। मैं उस दवाई को, जो उसका वचन है, रोज लेती, रोज बोलती, रोज कॉन्फेस करती, और मैं चंगी हो गई। मैं जीवित रहूं ताकि मैं परमेश्वर के, यीशु के अद्भुत कामों का वर्णन करूं। हमारे पास समय नहीं है, परंतु मैं चाहूंगा आप ये वचनों को नोट कर लीजिए। बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे वचन है मेरे प्रियो। जब हम देखेंगे एस्तर की किताब 8वां अध्याय 17वां वचन, मैं सोचता था यहूदी लोग, जो यहूदी माँ बाप से पैदा होते हैं, वो ही यहूदी हो सकते हैं। परंतु यदि हम पढ़ेंगे एस्तर की किताब 8वां अध्याय और उसका 17वां वचन, लिखा हुआ है, कई वहां के लोग जो फारस देश में रह रहे थे उस समय,
वो यहूदी बन गए क्योंकि परमेश्वर ने यहूदियों का भय उनके ऊपर डाल दिया था। Many people of the land became Jews because of fear of the Jews fell upon them. कितना सुंदर। आज ये 21वीं सदी में ऐसा होगा क्योंकि यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। लोग देखेंगे अन्य जाति लोग और वो बोलेंगे हम मसीही बनना चाहते हैं, क्योंकि वो डर जाएंगे यीशु के अद्भुत कामों से, आश्चर्य कर्मों से, असंभव को संभव करने की शक्ति से। और अगर हम पढ़ेंगे एस्तर की किताब 9वां अध्याय और उसका 2 वचन, वहां के लोग यहूदियों को नुकसान नहीं पहुंचाने पाए, हानि नहीं पहुंचाने पाए, क्योंकि वो डरे हुए थे यहूदियों से, उसके परमेश्वर से। और भजन संहिता 105:38 में लिखा हुआ है, मिस्री लोग इजरायलियों से डरने लगे। अरे इजरायली लोग तो गुलाम थे, उससे क्यों डरने लगे? गुलाम से कोई डरता है क्या? हमारा परमेश्वर, निर्गमन 23:27 के अनुसार, आई विल सेंड माई फियर बिफोर यू। आप जहां कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर अपना भय उन लोगों के बीच में वो पहुंचा देगा, आपसे लोग डरने लगेंगे। मेरे प्रियो, और भी अगर हम पढ़ेंगे 2 इतिहास 20वां अध्याय और उसका 29वां वचन, वहां लिखा हुआ सारे देशों में परमेश्वर का भय आ गया। और 2 इतिहास 14 में लिखा हुआ है, वो लोग इजरायली लोग वो लूटने लगे शहरों को, क्योंकि लोग वहां के जो रहवासी से सब भागने लगे। और 2 इतिहास 17 और उसके 10वें वचन में लिखा हुआ है, यहोशापात राजा से उसके परमेश्वर के कारण लोग पास पड़ोस के राजा लोग डरने लगे। और देयर वॉज नो वॉर ड्यू टू फियर ऑफ देम। कोई लड़ाई नहीं हुई। क्या आप चाहते आपके घर के आसपास आपके पड़ोसी आपसे लड़ाई ना करे, आपके कलीग्स आपसे लड़ाई ना करे, लेग पुलिंग ना करे? आज परमेश्वर को वो पहला स्थान दे दीजिए। मेक जीसस फर्स्ट इन योर लाइफ। सुबह उठते ही बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। रात को सोने से पहले बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, और आपका लाइफ ब्लेस्ड होगा। बीच में जब भी समय मिले उसके वचनों पर मनन कीजिए, मेडिटेट ऑन हिज वर्ड। और अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 35वां अध्याय 5वां वचन, टेरर ऑफ गॉड वाज अपॉन द लैंड एंड दे डिड नॉट परस्यू द सन्स ऑफ जेकब। याकूब के पुत्रों को वहां के रहवासियों ने उनका पीछा नहीं करके उनको मारा पीटा नहीं, लूटा नहीं, क्योंकि उनका डर समा गया। ये याकूब और उसके पुत्र कौन थे? एक मुसाफिर थे, एक परदेसी थे। सोचिए। और सैकड़ों और भी वचन है। पहला इतिहास 14 अध्याय 17वें वचन में लिखा हुआ है, दाऊद का भय सारे अन्य देशों पर छा गया, फैल गया। डेविड फियर केम अपॉन ऑल द नेशन। इसलिए इब्रानियों 13:6 के अनुसार आप कह सकते हैं, मैं किसी से डरूंगा नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? भजन संहिता 3:6 के अनुसार 1000 लोग मेरे बाजू में गिर जाएं, मर जाए, परंतु मेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। और भजन संहिता 56 और 3 और 4 वचन, जब मुझे डर लगे तो मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा, उसके वचनों पर विश्वास रखूंगा। Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in the everlasting, the solid rock, the rock of ages. Jesus Christ is the rock. Hallelujah. Eternal rock, everlasting rock. पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4 वचन। अंतिम में मैं यही बताना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है। मीका 7:17 में भी लिखा हुआ है, ओ अन्य जाति राष्ट्र आपसे डरेंगे। और नए नियम में भी प्रेरितों के काम 5:11 में आप पढ़ सकते हैं,
सब लोग डर गए क्योंकि जो उन्होंने पाप किया हन्ना सफीना ने, वो मर गए थे। प्रेरितों के काम 19:17 में जब वो जो महायाजक के पुत्र लोग सोचे यीशु का नाम लेके हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, तो दुष्ट आत्माओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। सब लोग देखे अरे तो पागल की तरफ भाग रहा है, वो डर गए। फियर केम अपॉन देम। यस, आज आपके जीवन में भी ऐसा करेगा, परंतु उसके लिए क्या करना है? लिखा हुआ इफिसियों 4:27 में, शैतान को अवसर ना दो, गिव नो प्लेस टू द डेविल। क्या हमारे सिर पे हम कौवे को बैठने देंगे, चिड़िया को बैठने देंगे? हो सकता है कुछ देर बैठ भी जाए, तुरंत हम भगा देंगे। मक्खी को, मच्छर को बैठने देंगे? नहीं, जैसे ही पता चलेगा हम भगा देंगे, उनको मार देंगे। वैसे ही लिखा हुआ इफिसियों 4:27 में, ये अनुभव, ये आशीष अनुभव करने के लिए लिखा है, गिव नो प्लेस टू द डेविल। शैतान को समय ना दो, अवसर ना दो। हालेलुया। अंत में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया था पिछले साल। 10 साल हो गए, मैं बाहर था इंडिया के, मैं रिन्यू नहीं करा पाया, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया। मैंने लोगों से पूछा तो बोले कि भाई वो तो एजेंट को देना पड़ेगा और वो इतना इतना 1000 रुपए का वो लेगा कमीशन। मैं बोला इतना क्यों कमीशन दूं, मैं खुद जाऊंगा। मैं आरटीओ ऑफिस गया और आप जानते हैं आरटीओ ऑफिस में सब एजेंट लोग जो कर्मचारी हैं उनको वो लोग कमीशन देते हैं, उनसे मिले रहते हैं। मैं तो बिना कोई एजेंट के मैं खुद गया वहां पर और वो लोग मुझे परेशान करने लगे कि अरे आज सर्वर नहीं चल रहा है, आज ऐसा हो रहा है, आज वो सर्वर डाउन है, इंटरनेट डाउन है। मैं प्रभु की से प्रार्थना करता रहा। याकूब 2:26 में लिखा हुआ है, विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। तो मैंने विश्वास भी किया परमेश्वर, प्रभु मुझे ये भ्रष्ट अधिकारियों से मैं घूस नहीं देना चाहता, मैं कोई ज्यादा पैसे नहीं देना चाहता, क्योंकि ये सब पैसे आपके दिए हुए उपहार है और मैं उसे मिसयूज घूस में नहीं देना चाहता। बाइबल मना करती है घूस नहीं लेना, घूस नहीं देना, ये पाप है। मैं प्रभु से बोला मुझे बचाइए, यूसुफ के, डैनियल के प्रभु यीशु मुझे बचाइए, मुझे घूस नहीं देना पड़े। और प्रभु ने मुझे, यीशु ने बुद्धि दी, क्या कर, वो बोल रहे हैं सर्वर डाउन है। मैंने कहा भाई कौन सर्वर का वो है, मुझे उसका नंबर दो, मैं उसको बात करता हूं, उसको ईमेल करता हूं। वो लोग सोचने लगे अरे कौन है भाई। मैं बोला उसके अधिकारी से मैं मिला, वहां के आरटीओ के जो सबसे बड़े अधिकारी है, उनसे मैंने बोला कि आज तो भाई सब वो हो रहा है, क्या 2 दिन से नहीं है, 1 दिन से आप वो परेशान कर रहे हैं। लोग तो गांव-गांव से रोज दूर से आते हैं काम छोड़ के, छुट्टी लेके, और आप ऐसे ही परेशान करते हैं, सर्वर डाउन है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। कौन है प्रोवाइडर? बीएसएनएल है, एयरटेल, क्या है? उनके अधिकारी से मैं बात करता हूं, वो थोड़े घबरा गए। और फिर दूसरे दिन हमने देखा वहां सर्वर आ गया है, इंटरनेट आ गया है। हालेलुया। और उसके बाद फिर वो जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो जो आई टेस्ट होता है और वो उनका जो प्रोसीजर रहता है, वो भी वो लोग ऐसा करते हैं कि लिंगर ऑन, देर से देर होते रह करके, नहीं अगले हफ्ते आना, फिर 2 दिन बाद आना, नहीं आज नहीं हुआ काम। सरकारी ऑफिस का आप लोग सब जानते हैं। परंतु प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने मेरा भय ऐसा डाल दिया कि वो जो आरटीओ के अधिकारी लोग थे वो बोलने लगे, जैसे ही मैं उनके कमरे में जाता वो उड़ जाते और बोलते अरे कहाँ है इनका जल्दी करो, इनका जल्दी करो करके। और मुझे जल्दी से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। वैसे ही मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, 10 साल का बनता है, तो वो एक्सपायर हो गया था। और उसके बाद मुझे फिर से रिन्यू कराने के लिए यहाँ पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है। तो पुलिस अधिकारी लोग पैसे लेते हैं, घूस लेते हैं। पीसीसी आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बिना इसके नहीं देंगे। मैंने प्रार्थना की, यीशु आपने प्रॉमिस किया है आप अपने बच्चों के आगे आगे जाएंगे और सारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा बना देंगे। व्यवस्था विवरण 31:8 के अनुसार प्रभु मुझे बचाइए, मैं घूस नहीं देना चाहता। वो बचा लीजिए, पीसीसी मिल जाए। और 1 महीना हो गया, पता चला जब
पासपोर्ट ऑफिस में कि आपका तो पुलिस से वो सर्टिफिकेट ही नहीं आया पुलिस क्लियरेंस का। तो मैंने वो ईमेल किए, मैंने फोन से कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप से कांटेक्ट किया अधिकारियों से पुलिस के, और मेरे पास फोन आया, कौन है भाई, किसको मतलब कौन आपको परेशान कर रहा है, उसका नाम बताइए और हम उसका अभी ट्रांसफर करते हैं, कौन पैसे मांग रहा है। मैंने उसको बताया अधिकारी को, भाई ये बोल रहा है इतना पैसा लगेगा। मैं बोला मैं पैसा कोई नहीं देना चाहता, ये कोई गलत या फ्रॉड का काम नहीं है, मैं तो सीधा साधा व्यक्ति हूं और मुझे पासपोर्ट रिन्यू कराना है, तो मैं कोई ना घूस दूंगा ना लूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करना है, मैं एक मसीही हूं। मेरे प्रियो, पुलिस अधिकारी का फोन आ रहा है और बोल रहा है कि कौन आपसे घूस मांग रहा है, उसका नाम बताइए, मैं उसको तुरंत अभी ट्रांसफर करता हूं। और ऐसी बातचीत हुई। उसके बाद पुलिस अधिकारी ने, बड़े अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट के, जो नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका पोस्ट का भी, बड़े अधिकारी, और बोले कि आपका काम हो जाएगा, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है वहां पर। और प्रेज द लॉर्ड, कुछ दिनों में मेरा पासपोर्ट आ गया घर में, हालेलुया, बिना घूस दिए, बिना कुछ ब्राइब्स दिए हुए। यीशु महान है, यीशु अद्भुत है, यीशु अलौकिक है, यीशु अचंभे के काम करता है, यीशु अच्छा है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, आपने अपने बच्चों से इन वचनों के द्वारा बातचीत की पिता। आज पिता वो भय, डरेंगे नहीं, आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। अन्य जातियों के बीच में जब रहते हैं, विरोधी शत्रु बैरी लोगों के बीच में जब वो रहते हैं, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए। ओ आपका भय, ओ उनके आसपास की जगहों में, आसपास के लोगों में, पास पड़ोस में समा जाए। हालेलुया, जैसे आपने इजरायलियों के लिए ओ अद्भुत काम किया, वैसे ही इस बीमारी के युग में, इस परेशानी के युग में आप अपने लोगों के लिए उपाय कीजिए। हर एक आवश्यकताएं पूरी की जाए। वो स्वर्ग का परमेश्वर सरदूतों को भेज दीजिए, एलिया को मांस और रोटी खिलाने वाला ओ परमेश्वर यीशु मसीह, ओ द सन ऑफ गॉड, रिलीज योर एंजल्स, ओ सेवा करने वाली आत्माओं को भेज दीजिए पिता। धन्यवाद देते जो लोगों ने ये वचनों को सुना है, उन्हें आनंदित कीजिए, उन्हें उत्साहित कीजिए, उन्हें अपने ताकत से, बल से भर दीजिए पिता। रात को मीठी नींद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उन्हें दीजिए वचन गहरी जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए पिता। सबों को वो अपने गले से लगा के चूमिए, आपके प्यार का, आपकी शांति का, आपकी चंगाई की सामर्थ का एहसास कराइए। सारा दर्द, बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, मिर्गी, दमा, अस्थमा यीशु के नाम से दूर। यीशु छू, यीशु आपका प्यार भरा स्पर्श अभी वो महसूस कर सके राइट नाउ। यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी, मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। गॉड ब्लेस, थैंक यू, थैंक यू पास्टर सैम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं